नमस्ते। कभी सोचा है कि ये दुनिया जो हम देखते हैं, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या कहीं ये हमारे अपने दिमाग की ही कोई रचना तो नहीं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। ये सवाल बोधिसत्व महामती ने बुद्ध से किया था। आप दार्शनिकों के गलत विचारों की बात करते हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे? आइए इसी सवाल के जवाब में गहराई से उतरते हैं। तो फिर बुद्ध का जवाब क्या था? देखिए, उन्होंने शुरुआत की एक बहुत ही बुनियादी गलती को सामने रखने से। एक ऐसी गलती जो सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, बल्कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सोचने के तरीके में करते हैं। और वो गलती क्या है? गलती है ये मान लेना कि ये जो बाहरी दुनिया है ना, जिसे हम छूते हैं, देखते हैं, ये हमारे मन से बिल्कुल अलग, बिल्कुल आज़ाद है। जबकि सूत्र कहता है कि नहीं, ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव दुनिया असल में हमारे मन से ही तो पैदा हो रही है। और जब हम ये गलती करते हैं तो पता है क्या होता है? जन्म होता है ड्यूअलिज्म का, यानी द्वैतवाद का। ये और वो, होना और ना होना का भेद। हम दुनिया को टुकड़ों में बांटकर देखने लगते हैं और इस सच को भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे बस एक ही मूल तत्व है। अच्छा, तो अगर बाहर की दुनिया को सच मान लेना एक गलती है, तो फिर सही नजरिया क्या हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूत्र इस बारे में क्या कमाल का नजरिया पेश करता है। यहाँ पे ना दोनों नजरियों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ तो है वो आम सोच कि भाई ये बाहरी दुनिया ठोस है, असली है, और दूसरी तरफ है तथागता की टीचिंग जो कहती है कि ये दुनिया तो एक सपने जैसी है, हमारे अपने ही मन का एक मैनिफेस्टेशन है। तो सवाल ये उठता है कि इस नज़रिए को अपनाने से होगा क्या? इसका सबसे गहरा असर ये है कि ये उन सभी दुखों को खत्म करने का रास्ता दिखाता है जो दुनिया के झूठे बंटवारे से पैदा होते हैं। सोचिए, जब भेद ही नहीं बचेगा तो दुख कैसा? लेकिन हम इस झूठे भेद के जाल में फंसते कैसे हैं? सूत्र इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करता है, मिथ्या कल्पना। चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज और हमें कैसे अपने जाल में उलझा लेती है। तो ये मिथ्या कल्पना या कह लीजिए झूठी कल्पना है क्या? ये असल में हमारे दिमाग की एक आदत है, एक ऐसी आदत जिसमें हम बाहर की अनगिनत चीज़ों को सच मान बैठते हैं और फिर उनसे अटैच हो जाते हैं, उनसे लगाव कर बैठते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसे चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हमें हर चीज़ अलग थलग और बिखरी हुई नजर आती है। और ये जो मिथ्या कल्पना है ना, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में नजर आती है। हम शब्दों के आधार पर फर्क करते हैं, चीजों के रंग रूप को लेकर फर्क करते हैं, धन दौलत, अपने दार्शनिक विचार, यहाँ तक कि कारण और परिणाम, इन सब के आधार पर हम हर चीज को अलग अलग टुकड़ों में ही देखते हैं। मिथ्या कल्पना का एक सबसे बड़ा जाल पता है क्या है? वो है भाषा। जी हाँ, शब्द। जो शब्द हमारी मदद के लिए बने हैं, वही हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? आइए देखते हैं। सूत्र हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि शब्द जो हैं वो एक बनावटी चीज हैं। वे सिर्फ कुछ आवाजें हैं जिन्हें हमने चीजों को एक नाम देने के लिए चुन लिया है। मतलब गुलाब शब्द खुद गुलाब का फूल तो नहीं है ना, है ना? पर हम अक्सर इस छोटे से फर्क को भूल जाते हैं और इसका नतीजा बहुत गंभीर। सूत्र में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है कि जो अज्ञानी लोग हैं वो शब्दों के इस जाल में ऐसे फंस जाते हैं जैसे कोई हाथी गहरे कीचड़ में फंसकर एकदम बेबस हो जाए। क्या कमाल की उपमा है। अब इस पूरी माइंड ओनली की बात को और आसानी से समझने के लिए सूत्र एक और बहुत ही बेहतरीन मिसाल देता है, और वो है एक जादूगर का भ्रम। जरा सोचिए, जब कोई जादूगर अपना करतब दिखाता है तो वो मामूली सी चीजों से, घास फूस से तरह तरह की शक्लें और जीव बना देता है। वो बिल्कुल असली लगते हैं, चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनमें जरा भी सच्चाई नहीं होती। आप देखिए, यहां पर एक सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है जादूगर की बनाई हुई आकृतियां जो सिर्फ एक भ्रम है, और दूसरी तरफ है वो सारी चीजें जो हमारा मन देखता है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों ही हमें असली लगते हैं, पर असल में वो सिर्फ एक दिखावा है, एक अपीयरेंस है। तो फिर इन सारी टीचिंग्स का, इन मिसालों और तर्कों का आखिर मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसे दिमागी तौर पर समझ लेना ही काफी है? चलिए अब इसके निचोड़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सूत्र ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। मन मात्र का जो सच है वो सिर्फ कहने, सुनने या पढ़ने से समझ नहीं आ सकता। इसके लिए सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज काफी नहीं है। इसके लिए तो एक गहरी, अंदरूनी आत्मानुभूति चाहिए। तो फिर इन शिक्षाओं को हम कैसे देखें? ये खुद मंजिल नहीं है। सूत्र कहता है कि ये तो बस उस महान ज्ञान की ओर इशारा करने वाली एक उंगली है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चांद की तरफ उंगली उठाए तो जाहिर है हमें उंगली को नहीं चांद को देखना होता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये सारी दुनिया, ये तमाम चीज़ें हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है, तो फिर उस मन का स्वभाव क्या है जो ये सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।